बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ पलवशा इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बैरिस्टर गौहर पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर मुंतखब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के सदर होंगे। हलीम आदिल तहरीक इंसाफ सिंध और मुनीर अली तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर मुंतखब हुए। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्याजुल्ला न्याजी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया। बोले तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अकबर एस बाबर ने कोई राबता नहीं किया। गुज़श्ता रोज ऑफिस में सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए। पीटीआई के चेयरमैन का मनसब अमानत के तौर पर लिया। हमारी तैयारियां मुकम्मल। आम इंतखाबात का इंतजार है। तहरीक इंसाफ के नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले उनका इंतखाब मोरूसी सियासत ना करने का सबूत है। हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है। पीटीआई का किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। बोले दावा किया कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो पीटीआई का हिस्सा और बानी रहनुमा है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तगी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवाएंगे। नून लीग ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिलेक्शन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि नामालूम और खुफिया मकाम पर ये कैसा इलेक्शन था। ना वोटर थे ना वोटर लिस्ट। 15 मिनट में वोटिंग हो गई और कागजी कार्रवाई करके प्रेस रिलीज आ गई। इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी ने भी पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान फयाज चौहान ने रद्द अमल दिया कि अगर 8 फरवरी को ऐसे ही इलेक्शन हुए तो क्या पीटीआई का वोटर नताइज तस्लीम करेगा। और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि आज पीटीआई के इलेक्शन में फिर सिलेक्शन हुई है। उनको अपना कोई रहनुमा और कारकुन नहीं मिला। जिस पार्टी की बुनियाद ही धांधली पर हो वो आगे क्या करेगी। एक मफरूर शख्स पार्टी का सूबाई सदर बन गया। क्या कभी पहले ऐसा हुआ। फैसल करीम कुंडी मजीद बोले इल्जामात लगाकर एमक्यूएम इलेक्शन से भागने का बहाना ढूंढ रही है। आसिफ अली जरदारी ने अपनी पगड़ी बिलावल को पहनाकर खामोश पैगाम दिया। हेडलाइंस आपने जानी। अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि सजावल बाईपास रोड पर कार और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाँ बहक हो गए। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। रोड हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से कोई शनाख्त न हो सकी। जाँ बहक होने वालों में एक शख्स का चेहरा कुचल गया। दूसरा नौजवान भी मौका पर ही जाँ बहक हो गया। लाशें रेस्क्यू के जरिए सिविल अस्पताल सजावल मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि कार को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों कारें फैमिली के साथ दीवान शुगर मिल से कराची जा रहे थे कि अचानक रोड हादसा पेश आया। सिब्बी की तहसील लहड़ी मोजा कुबा मंडड़ी के रिहायशी हबीबुल्ला डोमकी ने सिब्बी प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मोजा कुबा मंडड़ी में मेरी मोरूसी जायदाद ज़रई अराजियात जिसका कुल रकबा गयारा बंद है। अराजियात पर इलाके के बाअसर शख्सियत सैयद तालिब शाह ने ज़बरदस्ती कब्जा करके मुझे मेरी अराजियात से बेदखल कर दिया है। मेरी ज़रई अराजियात पर ट्यूबवेल की तनसीब समेत तैयार फसल भी बाअसर शख्सियत के कब्जा में है। कोर कमांडर बलूचिस्तान और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अपील है कि मेरी मोरूसी अराजियात और वागुजार करा दें और मुझे और मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
मुल्क भर की तरह संजर चांग में भी बढ़ चढ़कर सिंधी टोपी अजरक का सकाफती दिन मनाया गया। वडेरू महरम अली पहनोरू वडेरू यूसुफ पहनोर की क़यादत में सिंधी टोपी अजरक का सकाफती दिन के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी टोपी और अजरक डे मनाया गया, जिसमें हर शहरी ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। प्रोग्राम में सिंधी सकाफती लोकगीत का एहतमाम भी किया गया, जिसमें अवाम ने खूब पजीराई हासिल की और लोकगीत का फन भी दिखाया। शहर गलियों में एक त्यौहार का समा दिखाई दे रहा था। पूरे शहर में जोशो खरोश का मंजर था। सिंधी टोपी और अजरक से मलबूस मतवाले शहर में गश्त कर रहे थे, जिसमें SHO संजर चांग अहमद यार ने सिंधी टोपी अजरक के हवाले से प्रोग्राम को सिक्योरिटी भी दी। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।